हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज है 21 मार्च और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:30 बजे से। सुबह से भागम भाग मेरी आज लगी हुई है, जब से मैं सो करके उठी हूँ। कहीं ना कहीं आना जाना था सुबह से ही। अभी को फ्री हुई हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उठी, नहाया धोया अपना और उसके बाद से बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, क्योंकि आज मेरी देवरानी को भी अपनी बेटी का एडमिशन इसी स्कूल में कराना था जिसमें दक्षिता और आराध्या दोनों जाती थीं। तो इन लोगों का बस ऐसे ही हमने 3 महीने का एडमिशन कराया था, तो आज उसका एडमिशन आज करवाना था। तो उसने कहा कि भाभी चलो आप भी साथ में, तो वहाँ पे गई। वहाँ से आई, आते आते हमें हो गए हैं 10 से ऊपर हो गया था टाइम। घर आकर के फिर मैं गई आरुष के स्कूल में टीसी का एप्लीकेशन मुझे जमा करना था, क्योंकि अभी चेन्नई में एडमिशन लेना है, तो टीसी तो सबसे पहले चाहिए रहेगी। और दक्षिता यहाँ पे बाल अपने बना रही है खुद से, गर्मी देखो ज़रा। तो टीसी का एप्लीकेशन जमा करके फिर मैं चली गई थी पार्लर, मुझे थ्रेडिंग कराना था। थ्रेडिंग करवा करके आई हूँ, फिर स्कूल से फ़ोन आ गया दक्षिता की उसके पेट में दर्द है। फिर भागी भागी गई उसको लेने 11:30 बजे, फिर ले करके आई हूँ। अभी उसको नहला दिया है मैंने। और रुक जाओ, नहला दिया है मैंने। और इसका फैशन देखो। दक्षिता इधर आना। और अभी को हुई हूँ फ्री, अब जा रही हूँ। कपड़े कुछ थोड़े से मुझे वॉश करने हैं, उनको वॉश कर लेती। पीछे घूमो। ये चोटी बनी है, हटो दो। जल्दी आओ। क्यों उसको मार रही हो? तो जब तक कपड़े वॉश हुए थे, मैंने दक्षिता को खाना भी खिला दिया था बीच में ही, क्योंकि लेट भी हो रहा था। फिर 1 से ऊपर हो गया था टाइम, तो फटाफट से उसको खाना खिलाया। उस बीच कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो मशीन में सुखाई मैंने। और उसके बाद से छत पर ले गई थी डालने के लिए। और इतनी तगड़ी वाली धूप हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं बस आपको। शायद हर जगह ऐसे ही इस टाइम हो रहा है मौसम। और बस कपड़े वगैरह फैलाए मैंने। इनमें से कुछ कपड़े मुझे पैक भी करने थे, इस वजह से दोपहर में ही मैंने वॉश कर लिए थे कि सूख जाएंगे टाइम रहते, तो पैक भी कर लूँगी। और उसके बाद से मैंने हेयर वॉश किया और कुछ सामान रह गए थे, तो उन सबको बस थोड़ा और सही से मैं सेट करके रख रही थी। होता है ना, जाने तक तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस उसके बाद से कुछ मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई करने थे, तो अभी मैं बस वही कर रही हूँ। टाइम हो गया है 2:44 दोपहर के, और मैं फ्राई कर रही हूँ आलमंड। और थोड़े से मखाने भी मुझे रोस्ट करने हैं रास्ते के लिए थोड़ा, क्योंकि ना नाइट में निकलना है। और फिर नाइट में निकलना है ट्रेन से, फिर मॉर्निंग में फ़्लाइट है। तो बादाम थोड़ा ऐसे क्रैक हुआ था, तो फिर क्या नाम है, खाना ले जाओ ना, तो फिर गर्मी इतनी है देख सकते हो, खाना टिकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। इसलिए तो ये मखाने हैं इसमें। अभी इन सबको रोस्ट करके रख रही हूँ। और दक्षिता मेरा दिमाग चाट रही है बैठ के, तो अभी ये सब कर लेती हूँ। और एक बात और शेयर करनी थी, हमारा सारा सामान ना शिफ्ट हो गया है। हमारा सारा सामान चेन्नई शिफ्ट हो गया है अभी, और कल ही हुआ है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ सारा सामान हमारा आराम से आ गया, शिफ्ट हो गया है। अब मैं जाऊँगी तो सारा कुछ सेट करूँगी अच्छे से।
तो पहले मैंने ना थोड़ा सा काजू था और आलमंड्स थे, उनको पहले रोस्ट कर लिया था हल्का सा, और उसमें मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी ताकि खाने में अच्छा भी लगता है। और फिर उसी बची हुई घी में ही मैंने मखाने फ्राई कर लिए थे। थोड़े से क्रंची से हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है बच्चों को भी खाने में, तो बस इसीलिए। और सफ़र वगैरह में ठीक भी रहता है ये सब कुछ, अगर कैरी करो, बच्चे हैं तो ये सब बहुत अच्छा रहता है, मीन्स कैरी करने में। फालतू की चीज़ें खिलाने से अच्छा है कुछ ऐसा ही खिला दो। इसके अलावा भी मैंने चिप्स वगैरह भी लिए हैं, पर ये भी मैंने रख लिया, मेरे पास पड़े भी थे एक्चुअली तो। और ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाए थे, तो इसी जिपलॉक पैक में ये मुझे मिला था। तो बस फ्राई करके ठंडे हो गए जब अच्छे से, मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था थाली में। तो जब ठंडे हो गए अच्छे से तब मैंने इनको वापस से इसी जिपलॉक पैक में रख दिया था। और मेरे बाल तो सूख ही नहीं रहे थे जल्दी, इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैंने ड्रायर से ही सुखाया फटाफट से। और जो काजू और बादाम थे उसको मैंने छोटे डब्बे में रख दिया था, और कुछ सामान ये छोटे दक्षिता के बैग में मैंने रख दिया था, स्नैक्स वगैरह, और कुछ अपने इस बैकपैक में रखूँगी। तो बस तैयारी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी हो चुकी है, और ससुराल से जाने का टाइम आ गया है अब मेरा, बस कुछ टाइम और रहना है यहाँ। और ये मेरा ना फेस वॉश और सीरम वगैरह था, इस पर मैं टेप लगा के रख दे रही हूँ। हेलो गाइस, तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं आई थिंक, हाँ 4 बजने बस 2 मिनट कम है। और सारी तैयारी मेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, और बस अब निकलना है। और सारा सामान भी हमारा आ गया है चेन्नई, बेंगलोर से चेन्नई आ गया है सारा सामान मेरा। और ससुराल में अब बस कुछ टाइम और रहना है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, मतलब मैं ऐसी रही हूँ शुरू से ना कि मुझे फैमिली का साथ अच्छा लगता है। जब मैं पहली बार चेन्नई गई थी मुझे काफ़ी टाइम तक अच्छा भी नहीं लगा था, क्योंकि आरुष स्कूल चला जाता था, हस्बैंड मेरे अपने काम पे चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, मैं पूरा दिन अकेले ही रहती थी, बस मोबाइल चलाती थी या टीवी देखती थी, बस ऐसे ही अपना टाइम पास करती थी। लेकिन फिर रहते रहते आदत पड़ गई, वहाँ पे भी अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर भी वहाँ एडजस्ट होते होते मुझे 6 से 8 महीने लग गए थे। मैं डेली रोया करती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इस बार भी अब फिर अचानक से नहीं कहूँगी, ये तो तय ही था, जब यहाँ आए थे तब भी तय था कि हमें फिर एक न एक दिन यहाँ से वापस जाना ही है। हम आए थे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, पर हम रह गए 1.5 साल से ज़्यादा रह गए, तो थोड़ा सा अब अजीब सा भी लग रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत जहाँ ले जाती है वहाँ जाना पड़ता है हमें। मैं चाहती थी जाने से पहले एक बार अपने पूरे घर का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर नहीं हो पाया। अब जब आऊँगी नेक्स्ट टाइम तब करूँगी, देखते हैं कब आते हैं। वैसे हमारा प्लान है फिर से मई में आएंगे, बस जब समर वेकेशन पड़ेंगी बच्चों की तब। तो बस इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।